विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल से शुरू हुई सदन की कार्यवाही और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल की कार्यवाही की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर सदन में जिस तरीके से हंगामा भी देखने को मिला, उसके बाद आज एक बार फिर से सदन में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरकार कई बिल पेश करेगी। पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन बिल 2021 को पेश किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को भी पेश किया जाएगा। ये तमाम ऐसे बिल जो सदन में आज सरकार पेश करेगी। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, उसी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 भी पेश होंगे। आपको बता दें, विधानसभा कमेटियों का आज गठन किया जाएगा। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। और मैं जो जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये दोमड़ा की उप तहसील को बना दिया जाए। माननीय सदस्य की मांग पर जरूर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमती गीता वोकल जी। स्पीकर सर 803। स्पीकर साहब, ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है, मैं पढ़ देता हूं इसको। सब्जी मंडी झज्जर को 4.2 एकड़ क्षेत्र में वर्ष 1994-95 के दौरान विकसित किया गया था। मंडी में सीमेंट कंक्रीट रोड, कॉमन प्लेटफार्म, कम कवर्ड शेड, व्यक्तिगत प्लेटफार्म, सुलभ शौचालय, पानी की आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम तथा विद्युतीकरण आदि सुविधाएं प्रदान की गई थी। सब्जी मंडी की बाहरी सड़क को वर्ष 2014 के दौरान PWD-BNR विभाग द्वारा ऊंचा उठा गया। मंडी का स्तर नीचा होने के कारण बरसाती पानी सब्जी मंडी में इकट्ठा हो जाता है। बारिश के दौरान पानी के संग्रह के लिए सब्जी मंडी में एक संग्रह टैंक का निर्माण किया गया। बरसाती पानी को PWD-BNR विभाग द्वारा पहले से निर्मित नाले में डालने के लिए पंपिंग मशीनरी खरीद ली गई है, जिसे बारिश के दौरान लगा दिया जाता है। यह पंप बरसाती मौसम के लिए पर्याप्त है। हालांकि बारिश के दौरान बरसाती नाली के जल्दी निष्कासन हेतु एक टैंक और बनवाएंगे और अप्रैल में दूसरा टैंक भी चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि ये स्टेटमेंट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इसके अलावा आपने स्वयं ही इसमें कहा है, जो हमारी झज्जर की सब्जी मंडी है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, वहां पर काफी ज्यादा समस्या है। 94-95 में वहां पर सीमेंट के शेड जो लगे थे वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। समय अनुसार वो बार बार टूटते जा रहे हैं। काफी सारे लोगों को वहां पर चोटें भी आई हैं और काफी खराब हालत में वहां की जो है ये सब्जी मंडी है। इस समय उसको एक तो बदल के टीन शेड जो है उसमें लगाया जाए। दूसरा, कई बार विभाग के पास कह चुके हैं कि जब भी इस तरह के हादसे हुए उनको सूचित भी किया गया। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि सीवरेज और पंप की व्यवस्था, बारिश के मौसम में या वैसे भी वहां पर जो है वो सीवरेज पूरी तरह से बंद रहता है, दूसरे तीसरे दिन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। आम जनमानस के लिए वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। जो लगातार हमारे सब्जी विक्रेता जाते हैं या आड़ती हैं या जो किसान हैं, आम जनमानस है, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसमें इसको जो किसान बाहर से सब्जी लेकर आते हैं उनके लिए भी वहां पर फड़ी की ज्यादा सी व्यवस्था नहीं है। काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो मेन रोड है, इसमें हमारा जो सर्विस रोड है, जो सब्जी मंडी के लिए सर्विस रोड है, वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त है। 98-99 में वो बना था, काफी वो टूटा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, जिसकी वजह से बरसात का पानी मंडी के बाहर भी और मंडी के अंदर भी और वहां पर गंदगी के ढेर हमेशा लगे रहते हैं। एक माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि सब्जी मंडी जहां भी होती है, और क्योंकि ये जो झज्जर की सब्जी मंडी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनी है, इसका एक मेन गेट है, उस पर भी मेन गेट जो है वो बड़ा सा बनवाने का काम करें। अगर सब कुछ सही होता तो मैं शायद ये प्रश्न नहीं लगाती। वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आप हमेशा बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल की सब्जी मंडी बना रहे हैं, नेशनल लेवल की बना रहे हैं। मैं तो केवल मात्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनी हुई झज्जर की सब्जी मंडी, जिसकी काफी ज्यादा दुर्दशा है, उसके सुधार के लिए कह रही हूं। तो उसमें जरूर आप आश्वासन देने का काम करें, क्योंकि ये मंडी जो है बिल्कुल शहर को डिफेस करने का काम करती है। हमारी बहन जी ने जो समस्या उठाई है उसका निदान किया जाएगा।
मैं खुद भी इस मंडी में जाऊंगा। जो टूटे हुए शेड है या कोई सड़क ठीक कराने की बात है, कौन से विभाग की सड़क है, उनसे करवा के आपके जो पॉइंट रखे हैं उनका समाधान करूंगा। एक तो ये जो सब्जी मंडी यूनियन द्वारा और एक मासाक और फुटकर विक्रेता द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है, आपके माध्यम से एक तो मैं इसको टेबल करना चाहती हूँ, और दूसरा कि आपने आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद। समय सीमा निर्धारण करके काइंडली आप इसको नई बनवाने का काम करें। दूसरा, वहां पर जो सबसे ये पूरे स्टेट में ही वहां जो फुटकर विक्रेता हैं, शुरू से परंपरा रही है कि हम लोग उनको मासाखोर कहते हैं। मासाखोर शब्द जो है मैं समझती हूँ वो सही नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री जी आपसे ये अनुरोध है कि जो सब्जी मंडी में ना केवल झज्जर बल्कि कहीं भी जो रेड़ी फड़ी लगाते हैं उनकी भी बहुत बड़ी एक समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनका जो शब्द, उनको फुटकर विक्रेता नहीं कहा जाता, जिसपे सब लोगों को और हमें भी बड़ा अजीब लगा कि उन लोगों को मासाखोर क्यों कहा जाता है। तो काइंडली उस पर भी आप बताने का काम करें कि मासाखोर शब्द हटा के इनके लिए फुटकर विक्रेता या कोई और शब्द आप काइंडली बताने का कष्ट करें। फुटकर सब्जी विक्रेता कर सकते हैं। गीता जी ने अच्छा सुझाव दिया है। शुरू के अंदर मैं भी कंफ्यूज था कि मासाखोर सब्जी मंडी में कहाँ से आ गए, लेकिन ये फुटकर विक्रेता या जो और भी कोई उचित शब्द होगा आपसे सुझाव लेके उसको फुटकर सब्जी विक्रेता कर। दूसरा ये है फुटकर सब्जी विक्रेता, ऐसा कुछ शब्द कर देंगे। पहले से बता दिया इट्स ए कन्वेंशन, मासाखोरी कहा जा रहा है, तो किसी ने नहीं रोका, तो मुझे लगा पीछे से आगे से हमें जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। आपके वक्त के कुछ गलत शब्द हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चलो कोई बात नहीं, चलिए पुराने आपसे भी पहले के, चलो आपसे भी पहले के कह रहा हूँ। और जहाँ तक सबसे बड़ी मंडी बनाने का नहीं, उन्होंने मान लिया कि इसका है। चेंज कर देंगे, फुटकर सब्जी विक्रेता। हाँ जी, हमारे समय का नहीं है, क्योंकि आपसे हमारे पहले- संज्ञान में ये लाया गया जब हम सब्जी मंडी में वहां पर जाते हैं, वोटों में भी जाते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं। और आपको भी माननीय मंत्री जी, आपका झज्जर अच्छा की सुझाव सब्जी है। मंडी के लिए मैं ये- न्योता देती हूँ, और- आप वहां पर आए जी। और ये तो मासाखोर शब्द को लेकर जो हमारा है कि नहीं, वो इनके लिए तो- कोई सही अच्छा शब्द। सुझाव है, आपके सुझाव पे पूरा मानने की हमने बात और बस की यही है कि दूसरी आप एक चीज इसको- और मैं बता देना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी गन्नौर के अंदर जो बनने जा रही आपसे पहले है वो भारतवर्ष की शान होगी। उनका ये हजारों कहना, करोड़ रुपए की लागत से लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी, प्राइवेट उससे भी। और कि उसका गन्नौर टेंडर- मंडी चाहे आप उसका इंटरनेशनल टेंडर लेवल की बना दें, जो- आप मेरे झज्जर की सब्जी मंडी पे काइंडली एक विजिट नहीं, करें। झज्जर की तो आपने ये बनेगी, कहा है बनेगी। कि आपने ये कहा है कि वहां पर पंप सेट लगे हैं। जो पंप सेट है वहां पर डीजल की व्यवस्था नहीं है, पंप सेट भी नहीं वहां पे नहीं, होते। चिंता ना करो, वहां पर डीजल पर्याप्त रहे, डीजल की कोई कमी नहीं आती। और वहां आपके एक मिनट, कोई बिजली की एक समस्या बार भी नहीं है। जगबीर जी, भाई साहब, एक बार मेरा ये सही है कि आप चलिए मैं समझता हूँ कि मलिक मंत्री जी साहब, हो गया, ये बात सही है। एक हो गया, सेकंड के लिए। हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, काइंडली झज्जर सब्जी मंडी को मॉडर्न बनाने में गंभीरता पूर्वक आप समय सीमा अनुसार एक समय देने का मॉडल काम तो करें। गन्नौर की सब्जी हम मंडी आपका में बनेगी। धन्यवाद करें और आपका धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है और काफी बदतर हालत में वो है। तो काइंडली इसको सुधारने का नहीं, काम करें। हम आपके सब्जी मंडी को अच्छी सब्जी मंडी बनवाएंगे, लेकिन आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपके वक्त में काम नहीं हुआ। 6.5 साल श्री माननीय, हरविंदर एक कल्याण बात जी, सुनिए, हो जो गया। हमने करना था उसको करने का प्रयास किया, आपने उसको बिगाड़ने का काम किया। 6.5 साल में सुध तक नहीं ली, कम से कम 1012 अब आप जी। उसको सुधारने का काम करें। हो बहुत गया, बहुत हो गया, धन्यवाद। हो गया। 1012 स्पीकर साहब। नहीं श्रीमान जी। स्पीकर सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि घरोंडा जो लगभग 3.5 वर्ष पहले सब डिवीज़न का दर्जा उसे प्राप्त हुआ था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि घरोंडा विधानसभा की जो यमुना बेल्ट है, जो आखिरी छोर मेरी विधानसभा का है, वो गाँव की दूरी करनाल से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाती है। और इसलिए घरोंडा के अंदर सब डिवीज़न लेवल का हॉस्पिटल होना इस कारण से भी ज़रूरी है कि वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की भी ज़रूरत है और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी ज़रूरत है। तो मैं माननीय मंत्री जी से दोबारा ये अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि वो जरूर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर 30 बेड का अस्पताल है और आदरणीय विधायक के कहने अनुसार वहाँ पर बहुत आवश्यकता है।
हम इस 30 बेड को 50 बेड का कर देंगे। और खाली इनका ही नहीं, हरियाणा में जहाँ जहाँ सब डिवीज़न है हम उन सबको अपग्रेड करेंगे। जो 30 बेड के हैं उनको 50 बेड का करेंगे, जो 50 बेड के हैं उनको 100 बेड का कर देंगे और सारी सुविधाएं भी उसमें मुहैया करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्री वरुण चौधरी जी। The floor of the house. स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि साहा का टूल रूम कई सालों से लंबित है, इसकी कोई समय सीमा डिप्टी सीएम साहब दे दें कि कब तक ये जल्द से जल्द स्थापित हो जाएगा, जिससे कि प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है उसके अंदर रोहतक और साहा दोनों के अंदर ये सेंटर्स बनाने की बात थी। रोहतक के अंदर 2018 के अंदर जो प्रोग्राम्स थे वो शुरू हो चुके, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो 4 साल, 3 साल, 2 साल हैं, और वर्कशॉप एंड सेमिनार्स एज पर रिक्वायरमेंट्स वहाँ होती रहती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो लगभग 136 से 140 घंटों तक के भी हम कराते हैं। जहाँ स्पेसिफिकली इनने क्वेश्चन पूछा है कि साहा में कब तक शुरू होगा, पहले वहाँ लैंड की प्रॉब्लम थी और केंद्र ने पर स्टेट 1 सेंटर की बात करी थी, पर हमारी सरकार ने केंद्र से चर्चा कर ये अप्रूवल लिया है कि वहाँ पर सेकंड सेंटर खोला जाए हमारे प्रदेश के अंदर, और इसके लिए 20 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ पिन पॉइंट कर ली है। उसका प्रपोजल हम केंद्र को भेज चुके, जैसे ही केंद्र अप्रूवल देगी तुरंत प्रभाव से उस कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद सर। श्री सत्यप्रकाश जरावता जी। 1014। नहीं श्रीमान जी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पूरे दक्षिण हरियाणा में इस तरह का कोई कॉलेज नहीं है, जबकि हमारे वहाँ चाहे वो मेवात हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे गुड़गांव हो, वहाँ पर बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की। मेरा अनुरोध है कि पूरी मैपिंग करा के और पटौदी में एक वेटनरी कॉलेज खोलने की कृपा करें। वहाँ पर जमीन हमारे भोकरगा गांव में उपलब्ध है, हम जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। श्रीमान जी, बीवीसी वेटरनरी के लिए ऑलरेडी 2 कॉलेज चालू हैं, एक तो हिसार के अंदर, दूसरा बहु अकबरपुर के अंदर। दोनों में 80-80 सीटें, 160 सीट हैं। और पिछले दिनों हमने जो एप्लीकेशन मांगी नए कॉलेज खोलने के लिए, उसमें हमारे पास 10 से एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जो आज की स्थिति को देखते हुए ज़रूरत से ज़्यादा सीटें इनमें चली जाएंगी। और झज्जर में 2 कॉलेज को खोलने के लिए एनओसी विभाग द्वारा दी जा चुकी है। तो ये जब कॉलेज चालू हो जाएंगे तो पटौदी पास में ही है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, गरीब के बच्चे भी पढ़ लेंगे वहाँ। सरकारी कॉलेज खोलने का भी कोई हमारा विचार नहीं है। प्राइवेट हमारे पास एप्लीकेशन बहुत सारी आई हुई है और अच्छी क्वालिटी के जो पूरी पैरामीटर पूरे करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और फीस में भी हमारे गरीब बच्चों के लिए जो फार्मूला है उसके हिसाब से दाखिला देंगे, ऐसे कॉलेज हम खोलेंगे। धन्यवाद। फिर भी मेरा अनुरोध है कि एक पर विचार जरूर करें। श्री शीशपाल सिंह केरवाला। 910। चलिए फिलहाल रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे टॉप 10 न्यूज।